वर्चस्व यह एक ऐसा घातक चीज है जिस पर कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी होता है। कहने का मतलब यह है कि वर्चस्व या तो फिर इंसानों के बीच हो या जानवरों के बीच हो, यह वर्चस्व बहुत ही घातक होता है। अभी आपको आजकल मैं आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताना जा रहा हूँ जो अभी कुछ दिनों से नहीं बल्कि कुछ महीनों से बिहार में सबसे हॉट न्यूज बना हुआ है। नमस्कार, मैं संजीव सुमन, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज 24/। आप लोग बिहार की वाल्मीकि टाइगर रिजर्व का नाम जरूर सुने होंगे। अभी वहाँ पे लगभग 4 से 5 प्रजातियां हैं बाघों की जो बची हुई है, और मुख्य रूप से जो यहाँ पे प्रजाति बाघों की है उसे बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इन सबको बंगाल से यहाँ लाया गया था। अभी आजकल उसमें एक बाघ की कहानी सबसे ज्यादा फेमस हुई है, और जो बिहार सरकार के लिए अब एक बहुत ही खतरनाक रुख अख्तियार कर लिया है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आने वाले बगहा शहर में अभी आजकल आतंक मचा हुआ है एक शावक, यानी कि अभी अभी पौधा अवस्था में आए हुए एक बाघ का। अब वो बाघ आदमखोर हो चुका है। अभी तक की जो खबर मिली है, इस बाघ ने लगभग 10 से ऊपर लोगों की हत्या कर चुका है, उससे हमला करके उसको जान से मार दिया है, जिसमें और साथ ही साथ लगभग 9 से 10 यानी कि उतना ही लोग घायल भी हैं। और वे इतने ज्यादा घायल हैं कि कोई चल फिर नहीं सकता है, तो किसी का हाथ पैर काम नहीं कर रहा है, कि कोई कितने दिनों से कोमा में है, कोई डर के मारे कुछ उन लोग को सदमा पकड़ा हुआ है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इस बाघ का डर लोगों के दिलो दिमाग पे बहुत ज्यादा भर चुका है, और सभी यानी कि बगहा शहर एक तरीके से पूरे खौफ में जी रहा है। जैसे कि आप लोग पहले पढ़ते थे ना कि आजकल खूब आम बात है कि शहर में दंगा हो जाता है तो शहर के शहर बंद हो जाते हैं। पूरे शहर में अगर कर्फ्यू लग गया, या फिर अभी जो समाप्त हुए हैं कोरोना काल में जो कर्फ्यू लगते थे, जनता बंद किए थे, ये सब जो होता है उसी तरह से आजकल बगहा में बंदी का आलम मचा हुआ है। क्योंकि आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यह बाघ अब इतना ज्यादा आदमखोर हो गया है कि अब इसको मारने के लिए बजाबते 400 की टीम को लगाया गया है। 400 टीम, यानी कि इसमें से 200 ट्रेंड जो वन के अधिकारी और वन के जो कर्मचारी होते हैं, जो बाघों को या कोई खतरनाक जीव जंतु को पकड़ते हैं, उन सब को लगाया गया है, जिसे स्पेशली पटना और हैदराबाद से बुलाया गया है। साथ ही साथ 200 कुछ जानकार लोग और कुछ मजदूर हैं, यानी कि कुल 400 की टीम इस बाघ को खोज रही है और इसे पकड़ने की पूरी तैयारी करके बैठी हुई है। लेकिन यह बाघ भी अभी बहुत तेज निकला हुआ है और इसे पकड़ पाने में वे लोग भी असमर्थ हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 24 घंटे बाघ को पकड़ने के लिए ड्रोन से लेके बहुत सारे चीज का बहुत सारे औजारों के साथ वन विभाग और जो कर्मचारी आए हुए हैं वो सभी कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन बाघ को अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। साथ ही साथ अब बगहा शहर के जो आम जनता है वो लोग भी अब उग्र होने लगे हैं, और उन लोगों ने आरोप लगाना शुरू कर दिया है कि रेस्क्यू टीम अपना काम सही ढंग से नहीं कर रही है। और खबर तो अभी छन छन के निकल रही है कि कहीं कहीं रेस्क्यू टीम पर आम जनता हमला भी कर रही है और रेस्क्यू टीम पर के लोगों को पिटाई भी शुरू कर दी है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बगहा का ये जो बाघ का आदमखोर बाघ का जो ये कांड शुरू हुआ है, जिसमें लोगों की जान माल की क्षति हो रही है, ये बिहार सरकार के लिए एक बड़ा ही सिर दर्द होता जा रहा है। अब जो खबर आ रही है उसमें अभी तक की जो रिपोर्ट मिली है उसमें बाघ के चलते लोगों ने घर से निकलना छोड़ दिया है। यहाँ तक कि पुलिस प्रशासन गांवों को शहरों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। लोगों को घर से बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा है। लोग अपने दिनचर्या यानी रोज के कामकाज भी करना बंद कर दिए हैं। जो निकल रहे हैं उन मारे जा रहे हैं। कभी कभी यह सोचा जा रहा है कि यह बाघ अभी दूसरे इलाके में चला गया है और लोग थोड़ा बहुत निकलते हैं, फिर कोई ना कोई घटना घट जाती है।
अभी तक में यहाँ की आज जब मैं यह वीडियो बना रहा हूँ, आज सुबह यानी कि 8 अक्टूबर तक की जो रिपोर्ट है उसमें आज सुबह में भी एक माँ और बेटी को बाघ ने मार दिया है और उनका स्पॉट डेथ हो चुका है। तो अभी तक की जो रिपोर्ट है यही बाघ का सबसे ज्यादा खौफ मचा हुआ है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आखिर इस बाघ ने कौन कौन से कारनामे किए हैं। अभी तक जो बाघ ने हमला शुरू किया है इसकी शुरुआत होती है 8 मई से, यानी कि 8 मई से इसकी शुरुआत होती है। 8 मई को पहला हमला इस बाघ ने किया था और यह बैरिया कला एक गांव है, वहां के एक आदमी पर इसने जानलेवा हमला किया और उसके हाथ पैर पर बहुत ही भयंकर हमला किया था। उनका हाथ पैर भी काम करना बंद कर दिया है। 8 मई के बाद 14 मई को उसी इलाके के कुछ दूरी पर जिमरी नौतनवा में 13 साल के बच्चे पर हमला किया जिसकी स्पॉट डेथ हो गई। उसके बाद में फिर यह हमला 20 मई को हुआ है। 20 मई को पुरैना कतहा गांव की एक महिला है उसको बाघ ने हमला किया, उसकी भी वहीं पर स्पॉट मौत हो गई। और उसके बाद फिर 14 जुलाई को यानी कि 20 मई के बाद सीधे बीच में 1-1.5 महीने तक कोई हमला नहीं हुआ, जिससे लोगों को लगा कि बाघ उस एरिया से दूर चला गया है। लेकिन फिर अगला हमला 14 जुलाई को हो रहा है जिसमें एक बैरिया कला जगह है, वहां के एक निवासी को बाघ हमला किया और उसका भी वहीं पे स्पॉट डेथ हो गया। और फिर 14 जुलाई के बाद बीच में कुछ दिनों तक शांति रही और उसके बाद फिर हमला शुरू हुआ 12 सितंबर को। 12 सितंबर को एक महिला खेतों में काम करने गई, वहां पे उस पर जानलेवा हमला हुआ, उसकी वहीं पे मौत हो गई। उसके बाद 21 सितंबर को बैरिया के ही एक पास सरे है, वहां पर एक व्यक्ति है राम प्रसाद उराव, वो गए थे, उनको भी मौत के घाट उतार दिया। और 21 सितंबर के बाद 5 अक्टूबर को बघई पंचायत के सिंघाई गांव में 12 साल की बच्ची को मार दिया। और फिर 7 अक्टूबर को हररिया सरे में, जो एक वहां पे हररिया सरे एक बोला जाता है, वहां पे भी एक 35 साल के युवक की हत्या हुई है। और यानी कि कल की ये घटना है जहाँ पे एक युवक की हत्या हुई है। और 8 अक्टूबर यानी कि आज में एक माँ बेटे पर भी हमला हुआ है और आज सुबह में एक माँ और बेटी की भी हत्या हुई है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो यह हमला लगातार बढ़ रहा है और इसी को देखते हुए प्रशासन भी अब सख्त रुख अख्तियार कर ली है और उसने अपनी एक टीम तैयार की है जो 400 लोगों की टीम है और उन सभी टीमों के द्वारा इससे रोकने की कोशिश की जा रही है। बाघ को पकड़ने के लिए जो तैयारी की गई है उसके अनुसार कि बाघ की आवाजाही और उसका लगातार निगरानी करने के लिए ट्रैकर टीम बनाई गई है। यहाँ तक कि हाथी का भी टीम है, पीआईपी का भी टीम है, कैमरा ट्रैप करने के लिए है, ड्रोन भी है, नाइट विजन है, थर्मल इमेजिंग उपकरण का उपयोग किया जा रहा है। साथ ही साथ एक बंद पिंजरा में भी अधिकारी लोग बैठ के उसे मारने के लिए जो गन होते हैं उसका उपयोग किया जा रहा है। यहाँ तक कि मोबाइल वाहनों का जो डार्ट गन लैस होता है, जिसे एक तरीके से मोबाइल वाहन का डार्ट गन बोला जाता है, जो आदमखोर पशुओं को मारने के लिए यूज किया जाता है, उसका भी उपयोग किया जा रहा है। कुल मिलाकर देखा जाए तो बाघ को पकड़ने की पूरी तैयारी है, लेकिन अभी तक रेस्क्यू टीम को कोई सफलता नहीं मिली है। हम यानी कि मैं जब इस वीडियो को बना रहा हूँ उस समय तक की जो लेटेस्ट खबर है उसके अनुसार अभी बाघ की कोई भी जानकारी या कोई भी क्लू जिला प्रशासन हो या फिर वन विभाग हो या उनको जो टीम है उसे नहीं मिला है। अब आप लोग के जहन में यह सवाल उठ रहा होगा कि आखिर यह बाघ आदमखोर कैसे बना। तो आप इसे सीधा और सिंपल वे में ऐसे समझिए कि एक नर बाघ जो जंगल में रहता है वो कभी घूमते घूमते जंगल से बाहर आ गया और एक मादा बाघ जंगल में न रह के वो रिहायशी इलाके भी मत नहीं कहिए, गांव से दूर जगह में जो गन्ने की खेत होते हैं, विशाल विशाल जो गन्ने का खेत जो होता है, कट्ठा बीघा क्या क्या होता है, जहाँ पे खूब उसी के अंदर में मादा बाघ रहती थी।
दोनों के बीच में दोस्ती हुआ, मादा बाघ माँ बनी तो वो अपने बच्चे को लेकर उसी गन्ने के खेत में रह गई और अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। अब आप इसको ऐसे समझिए कि मादा बाघ अपने बच्चे की सुरक्षा या अपने पिता बाघ से बचाने के लिए वो जंगल में नहीं गई। वो जंगल के बाहर जहाँ पे उसका निवास स्थान तक था वहीं पे वो रह गई और अपने बच्चे का लालन पालन करने लगी। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उधर नर बाघ फिर से अपने पुरानी जगह यानी कि जंगल के बीचों बीच यानी कि घने जंगल में चला गया। जब बच्चा बड़ा हुआ और बच्चा अपने आप को संभाल सकता था, पौरावस्था में आ गया, तो मादा बाघ उसे वहीं पे छोड़कर उसे अपनी सारी जिम्मेदारी सौंपकर वो दूसरे क्षेत्र में चला गया। जैसा हर पशु पक्षी में ऐसा होता है। तो वह जो बाघ, जो शावक, जो अभी अभी पौरावस्था में आया, जब उसे भूख लगा और उसे जब अपने अनुसार खाना नहीं मिला तो वह ईंख के खेत से बाहर निकला और उसने पहला हमला एक आदमी पे किया जो उसी ईंख के खेत के बाहर कोई बड़ा खेत होता है उसमें कोई काम कर रहा था। उसके बाद उस बाघ को उससे बहुत मजा आया और इस तरह से वह बाघ उसे अपना शिकार बहुत ही आसानी से मिलने लगा और उसे वो सबसे आसान शिकार लगा और इस तरह से वो 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 10 करते करते वो एक आदमखोर बाघ हो गया। और ऐसा कहा जाता है कि जब पशु पक्षी को खून की एक बार खून चख लेता है तो अपना खून वही खून पीना चाहता है और तब वो किसी भी रिहायशी इलाके में घुसेगा, किसी भी इंसान पर अटैक करेगा। तो इस तरीके से उसके बाद वो आदमखोर हो जाता है और उस बाघ का लास्ट में एक ही निचोड़ होता है कि उसे मौत की सजा दे दी जाए, क्योंकि वो बाघ जब तक जिंदा रहेगा कोई ना कोई बड़ा कांड करता रहेगा। तो यही है बाघ का आदमखोर बनने की कहानी। तो हमारी इस खबर पर नजर बनी हुई है। इसको लेकर कोई बड़ा अपडेट जैसे ही आएगा मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मुझे यानी कि संजीव सुमन को आज्ञा दीजिए। और अगर आपने हमारे चैनल न्यूज़ 24 बाइट को अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जितना हो सके करें